क्या बताया था हमने? एड्रीनल ग्लैंड। इसमें बाहरी जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, ये बाहर वाला पोर्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर एड्रीनल मेड्यूला, ये दो पोर्शन हमने बताया था। बाहर का पोर्शन हमारे पास क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन का कौन है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। मीजोडर्मल ओरिजिन का कौन है भाई? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और एक्टोडर्मल ओरिजिन का बताया था, एक्टोडर्मल ओरिजिन का कौन है? एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला। बताइए, इतनी बात सभी को डन है ना? हमने आपको बताया था। अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी अब ये बाहर जो कॉर्टेक्स है ना, इसमें 3 जोन होंगे। बाहर ऐसे 3 जोन होंगे, ठीक। कितने जोन होंगे? 3। बाहर से अंदर का ये जो जोन है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। बाहर से अंदर का ये जो जोन है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे आउटर जोन, मिडिल जोन और सबसे इनर जोन, ठीक। ये 3 जोन को क्या नाम देते हैं? आउटर जोन को ऐसे हमने याद करने को बोला था आपको, GFR से याद रखना है। मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। और ये क्या है? जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा। और ये क्या बताया था हमने? जोना रेटिकुलरिस। 3 जोन, बाहर से अंदर 3 जोन बताया था। बताइए, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या सीक्रेट करता है? तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अभी आगे फिर हम लोग लिखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये क्या रिलीज करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं एल्डोस्टेरॉन। इसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कार्टिसोल। इसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं DHEA, डाईहाइड्रोईपी एंड्रोजन। DHEA का फुल फॉर्म लिख लेना, DHEA का फुल फॉर्म लिख लेना, डाईहाइड्रोईपी एंड्रोजन। ये वीक एंड्रोजन होता है, जो मेल फीमेल दोनों में एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेल और फीमेल में जब तक उनका
प्यूबर्टी नहीं आया रहता, मतलब प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी देखो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो प्यूबर्टी के समय रिलीज होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल में दोनों में ये एंड्रोजन रिलीज होता है। ये वीक एंड्रोजन है, एक तरीके का ये सेक्स हार्मोन है, वीक एंड्रोजन है। इसका ज्यादा इम्पैक्ट फीमेल में पड़ता है, क्योंकि मेल में तो ऑलरेडी जो एंड्रोजन होता है वो इसको इनहिबिट कर देता है। ज्यादा इम्पैक्ट इसका फीमेल में पड़ता है। अगर फीमेल में ये ज्यादा रिलीज हो जाता है तो वहां पे विरिलिज्म जैसा डिसऑर्डर होने लग जाता है, फीमेल में विरिलिज्म आने लगता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, डिसऑर्डर पढ़ाएंगे। तो ये है। अब देखो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? सॉल्ट रिटेंशन। आपको पढ़ाया था कि नहीं, बताओ आप। एल्डोस्टेरोन डीसीटी से सोडियम एब्जॉर्प्शन कर रहा था, सॉल्ट रिटेंशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सेक्स ऑर्गन्स, या आप कह लीजिए सेक्सुअल हेयर डेवलपमेंट, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, चलो हम सेक्स हार्मोन ही बस लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम आपको बताएं। ये सेक्स हार्मोन, ठीक है, डन है, इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है। एड्रिनल मेडुला देख लेते। देखो 3S तो हमें यहां से आ गया, 3S यहां से आ गया, 3S कहां से आ गया? एक एस। चौथा एस क्या है भाई? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के अंदर यहां देखना आप जरा, बताया था हमने कि यहां पे कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स क्रोमाफिन सेल्स। इसके अंदर क्रोमाफिन सेल्स होते हैं कि नहीं होते? बताइए। ये क्रोमाफिन सेल्स क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो क्या रिलीज करते हैं ये रिलीज करते हैं, रिलीज एपिनेफ्रिन लगभग 80% एंड नॉर एपिनेफ्रिन लगभग 20%। और ये दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन, दोनों ही क्या है भाई? स्ट्रेस हार्मोन है। तो चौथा एस यहां से आ गया। तो 1 2 3 4 एस, 4S इसको क्यों कहते हैं? 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने कहा था कि देखो कितने जोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और क्रोमाफिन सेल्स। तो ये साल्ट रिटेंशन में, शुगर मेटाबॉलिज्म में, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। तो ये हमने देखा 4S इसको क्यों कहा जाता है। अभी आपको समझ आया कि इसको हम 4S क्यों कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S क्यों कहते हैं, एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, ये इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल है। एड्रिनल मेडुला है, इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल है ना। कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। और इसकी ओरिजिन कैसी है? दैट इज एक्टोडर्मल। इसमें 3 जोन है। सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड। एक मिनरेलो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिसोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स कॉर्टिकॉइड डाईहाइड्रो ईपी एंड्रोजन है। ये सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ये सेक्स हार्मोन में एक तरीके से है, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला
क्रोमैफिन सेल्स कंटेन करते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक्सटेंशन होता है, और ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये 4 हार्मोन आपको समझ में आने चाहिए, इसीलिए इसको हम 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 3F हार्मोन आगे बताएंगे आपको। तो पहले बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आया? मैम डाउट में है? और नॉर का मतलब नॉर्मल से है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन उसका नाम ही है भाई।